तो हम लोग कर रहे थे प्रोजेक्ट में, सारा क्लोज कर दिया और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट cd सर्वर npm start और इसी तरह से ये आपका लाइन npm स्टार और यहाँ पे ये है, इसके ऊपर डाटा टेबल अप्लाई कर देना, सर्चिंग सारा कुछ अप्लाई होना चाहिए। व्यू डिपार्टमेंट पे क्लिक करो, यहाँ पे ये आपके डिपार्टमेंट, इसके ऊपर भी सर्च का पूरा होना चाहिए। व्यू प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोग कर ठीक। तो आज हम लोग ये व्यू प्रोडक्ट कंटेनर यूजर और यूजर प्रोडक्ट, और यहाँ पे कल क्या क्या बनाया था, गेट ऑल बना लिया था मेरे ख्याल से। और अब हम लोग बनाएंगे क्या, बोलो, फंक्शन, और यहाँ पे रेंडर प्रोडक्ट, रेंडर प्रोडक्ट ठीक। और यहाँ पे क्या करना है, बोलो, रिटर्न प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क डॉट मैप, और ये वेरिएबल ले लिया आइटम और गोज टू ऑपरेटर, याद है। और यहाँ पे फिर वो रिटर्न कैसे आएगा, यहाँ पे रिटर्न, और यहाँ पे क्या करना है, एक तो वही हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पे गए, क्या उठाओगे, बूटस्ट्रैप, नेपर, क्या उठाना है, कार्ड और सेम, और थोड़ी बहुत और ज्यादा डिटेल दिखानी, यही डिजाइन ठीक है। कॉपी किया और यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट, लेकिन इससे पहले क्या लगाओ, टेप क्लास कॉल आइकन 3, एक ये स्टाइल हटा दिया, और ये एक, और इस रेंडर प्रोडक्ट्स को कॉल कर लो नीचे हेडर के अंदर। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे बोलो, एक क्लास नेम और ये मार्जिन भी दे दिया। और यहाँ पे क्या लिखोगे, रेंडर प्रोडक्ट। सेव किया है,
सिर्फ डिटेल जो है वो चेंज हो। एक और यहां पे ये देखो, इसमें दो ही प्रोडक्ट होंगे, ये तभी दो रिकॉर्ड आ रहे ना। ये देखो व्यू इसमें कोई नहीं है तो नहीं आएगा, यहाँ पे किया तो इसमें दो। अब डिस्प्ले करना है तो अब हम ऊपर जो चेंज करें, जैसा डिजाइन हमें चाहिए, ये आपका रेंडर प्रोडक्ट और ये आपका यहां पे डबल कोट http://localhost 8081/ क्या आएगा, item dot images, और एक ही इमेज दिखानी है तो इंडेक्स 0 कर दिया। एक बार ये भी चेक कर लो, ये देखो अब यहां पे ये आ गया। नीचे आपने और डिटेल दिखानी है, बॉडी में टाइटल, तो यहां पे नेम दिखा दो प्रोडक्ट का। कैसे आएगा, आइटम डॉट नेम। एक और इसी तरह से हम लोग ये बाकी चीजें जो है वो चेंज। और इस तरह से आपका ये आपका आ गया टाइटल। ऐसे बाकी इंफॉर्मेशन भी हम लोग डिस्प्ले करेंगे, फर्स्ट प्रोडक्ट और सेकंड। तो उसके लिए अब क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, वो हम लोग यहां पे प्राइस, डिस्क्रिप्शन, बस यही बचा है तो है ना, प्राइस और डिस्क्रिप्शन। तो यही प्राइस और ये प्राइस और डिस्क्रिप्शन। एक और ये देखो प्राइस भी आ गया और डिस्क्रिप्शन भी। उसके बाद यहां पे क्या चाहिए, यहां पे व्यू डिटेल, क्या आएगा, व्यू डिटेल्स, ये लो। और यहां पे क्या लिखेंगे बोलो, ऑन क्लिक, और यहां पे कोई सेम एरो फंक्शन, ये लो।
आज भी याद रखना, कोटक की कंपनी आ रही, कल भी 6-7 बच्चे उन्होंने देखा नोटिस पड़ा था, शॉर्टलिस्ट किए हैं। आज कोई और है कंपनी। ऑन क्लिक। अब यहां पे तो व्यू डिटेल। अब आपने क्या करना है, एक अब यहां पे नेविगेट, वो तो है ही है। राउट सेल्स में नहीं आएगा तो क्या करेंगे, यहां पे ये आपने सेव कर दिया और क्या लिखेंगे बोलो, राउट्स डॉट प्रोडक्ट डिटेल, यही है ना। राउट डॉट क्या नाम है, बनाया हुआ उसका, चलो देख लेते हैं एक बार। ये राउट्स ओपन ही है, नहीं बनाया हुआ ना, तो बना लेते हैं यहाँ पे। इसमें गए और यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स और ये URL भी डिटेल्स, और क्या आएगा, एक प्रोडक्ट डिटेल नहीं आ रहा ये हेल्प में, तो उसको क्या करो, यही है और सेव कर लिया। प्रोडक्ट डिटेल एक और ये ऊपर ऐड हो, एक, तो ये आपका ये बन गया। तो अब आपने ये नेम एक्सेस करना है, पता ये कहानी आगे की, तो ये राउट एक रह गया था, वो मैंने यहां पे बना। एक अब प्रोडक्ट डिटेल, तो यहां पे अब आप लिखो राउट्स डॉट प्रोडक्ट डिटेल डॉट नेम, और यहां पे क्या पास करेंगे, सिर्फ आईडी, और ये आईडी कहां से आएगा, क्वेरी पैरम डॉट कैट, और यहां पे आईडी। एक कैट आईडी, तो इस तरह से ये आपका बन गया। क्लियर है जी। तो ये प्रोडक्ट डिटेल
डिजाइनर कर सकते हो चेंज, कुछ और करना चाहे। और अब आप इसको देखो, जब डिजाइन को देखोगे तो ये व्यू डिटेल, इसका टेक्स्ट कर दो वाइट, तो यहां पे लिख दिया टेक्स्ट आइकन वाइट आ गया। और ये व्यू डिटेल पे क्लिक किया, ये वही आ रहा है प्रोडक्ट डिटेल आगे, लेकिन वो ऊपर मेन्यू बार नहीं आया। इस बार ये चेक कर लेते हैं, तो ये दिखता है। एक अब ये प्रोडक्ट डिटेल पे गया तो है, लेकिन ये वाला पेज ओपन नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप ये देखो व्यू डिटेल नहीं, क्वेरी सिंक से आईडी तो पास कर दिया, इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं कोई इसमें हमें पता, यहीं से पता चल जाए कंसोल क्या है। नहीं मिला, जो हमने राउट यहां लिखा है ऐसे लगा हुआ, कंपोनेंट का नाम तो यही है प्रोडक्ट डिटेल, यही लिखा है यहां पे, और ये आया भी पूरा हेल्प में, ठीक है, समझ गए। बना तो दिया, इसको यहां भी ऐड करना ना, नेविगेशन वाली फाइल, बस ये। तो जैसे राउट बन गया, फिर आप इसको यहां पे ऐड करो। पाथ में क्या आएगा, प्रोडक्ट डिटेल अब काम करेगा, ये तो ठीक। तो इस तरह से अब यहां पे ये देखो चल गया। अब आपने यहां प्रोडक्ट डिटेल डिस्प्ले करनी है, एक। अब आप आ जाओ प्रोडक्ट डिटेल, इस पे आगे प्रोडक्ट डिटेल पे आगे अब आपने क्या करना है, एक तो अब आपने यहां पे प्रोडक्ट डिटेल वही चीजें हैं, फिर उसके बाद ऐड टू कार्ट लगेगा, याद होगा, ये वैसी सी कहानी यहां पे बनेगी। पहली बात क्वेरी सिंक को भी रीड करना है, तो आपको वो बनाना ही पड़ेगा। वो कौन सा जो है, यूज क्वेरी रीड, तभी पता चलेगा कौन से प्रोडक्ट की डिटेल देखनी है। तो एक तो आपको ये ऐड हो गया। अब यहां पे एक वेरिएबल चाहिए जिसमें प्रोडक्ट डिटेल आएगी, ठीक। तो कैसे वेरिएबल लोगे, कॉन्स्ट, इसमें नेविगेट भी चाहिए होगा, तो यहां पे नेम दे दिया प्रोडक्ट डिटेल, कॉमा
ऐसे दे दिया नाम शॉर्ट में, नहीं तो सेट प्रोडक्ट डिटेल इज इक्वल टू यूज स्टेट, इस तरह ये आ गया। इसके आगे नेक्स्ट पेज पे भी जाना ही है। कॉस्ट क्या लिखोगे, नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, एक। और यहां पे और उसके बाद गेट ऑल या गेट प्रोडक्ट रख देते हैं यहाँ पे नेम। क्वेरी सिंक से जो प्रोडक्ट आईडी आ रहा है ऐसा ही है। ये देखो प्रोडक्ट में गए और यहाँ हम लोग क्या पास कर रहे हैं, आईडी। और इस आईडी में क्या है, एक इस आईडी में क्या है बोलो, एक इसमें आइटम डॉट बेसिकली हमने पास कर दिया यहां से, ये तो डिपार्टमेंट का आईडी आ रहा है ना, हमें पास करना है प्रोडक्ट का आईडी। ये देखो तो आइटम में वो आ रहा है, तो इसको भी आप लोग क्या करो, ठीक समझ आई बात नहीं, आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी। यहां पे हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी, और यहां मैंने पास कर दिया था डिपार्टमेंट आईडी। तो क्वेरी सिंक से वो प्रोडक्ट आईडी पास होगा और इसको प्रोडक्ट डिटेल पे हम एक्सेस करें, और वहां पे हम लोग एपीआई में उसको एक्सेस करना है। देख लिया। अब आप प्रोडक्ट डिटेल पे आ जाओ और वहां पे, तो यहां पे एक मेथड उसे कॉल करना है, कहां पे बोलो, यूज इफेक्ट कॉमा कोई डिपेंडेंसी एरे, और इस बार नेम दे दो यहां पे गेट प्रोडक्ट डिटेल, गेट ऑल की जगह नेम दे दिया, और ये हम लोग मेथड नीचे बना लेंगे फंक्शन। Get product detail, ठीक। तो यहां पे ट्राई कैच
ये तो पता ही है, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे फेल टू सबमिट डेटा, और यहां पे क्या लिखोगे, एक्सियोस डॉट गेट, और यहां पे क्या यूआरएल होगा, तो इसका यूआरएल थोड़ा अलग है, क्या, http://local host 8081 और यहां पे क्या नेम है, बोलो, प्रोडक्ट डिटेल्स, यही है ना। कहां से देखना है ये नेम, एपीआई, कैट में तो वही आता है, डिटेल्स क्वेश्चन मार्क, ये आप चेक कर सकते हैं। अभी तो खैर हमारे पास ये सब कुछ, सर्वर पे गए, index.js, और ये नाम है प्रोडक्ट डिटेल्स। तो इस तरह से ये, अब यहां पे क्या पास करेंगे, आईडी, ठीक, तो क्या नेम रखा हुआ वेरिएबल में, नहीं याद आ रहा है, कंटेनर पे गए, सॉरी सर्वर पे ही जाओ, कंट्रोलर, और कौन सा है, प्रोडक्ट, उसके अंदर हमने बनाया हुआ प्रोडक्ट डिटेल, याद है, गेट प्रोडक्ट डिटेल, क्वेरी सिंक से आईडी चाहिए, आईडी, ये देखो सिंपल। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे मुझे लिखना है आईडी, प्रोडक्ट आईडी, और ये कहां से आएगा, क्वेरी पैरम, ऊपर डिक्लेयर करना भूल गए, ऊपर तो पास कर दिया, यहां पे क्या लिखोगे, क्वेरी पैरम इज इक्वल टू यूज क्वेरी, एक यूज क्वेरी, और यहां पे नीचे यहां लिख लो क्या, क्वेरी पैरम डॉट गेट, और जो क्वेरी सिंक से आईडी आ रहा है, डॉट पेन, और डी में क्या आएगा, डेटा, और सेट प्रोडक्ट डिटेल, डी डॉट डेटा डॉट ए डॉट डेटा डॉट क्या आएगा, एक डी डॉट डेटा डॉट प्रोडक्ट डेटा, ये मेरे ख्याल से नाम है ना, प्रोडक्ट डेटा। नहीं याद आ रहा है तो कहां से देखेंगे, ये देखो प्रोडक्ट डेटा, यही आ रहा है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, बड़ा कुछ समझना पड़ता है तब लिखा जाता है, एक, तो ये गेट प्रोडक्ट डिटेल, कितना कोड आपका हो, एक, तो इस तरह से ये आपका क्लियर है जी। अब हम बनाएंगे रेंडर प्रोडक्ट, रेंडर प्रोडक्ट डिटेल, कुछ भी नाम ऐसा रख सकते हैं। तो ये तो इतना हो गया, और इसमें कोई एरर नहीं, एक,
तो अब आप क्या करो, यहां पे एक फंक्शन बनाओ, फंक्शन रेंडर प्रोडक्ट डिटेल, कुछ भी ऐसे नेम रख दिया और यहां पे वही सेम रिटर्न प्रोडक्ट डिटेल डॉट मैप। वैसे यहां पे मुझे लूप की जरूरत नहीं है ना, एक ही रिकॉर्ड आएगा, एक से ज्यादा रिकॉर्ड तो वैसे भी नहीं होंगे क्योंकि ये तो नॉर्मल आईडी पे फाइंड कर रहे हैं। एक तो यहां पे थोड़ा सा हम लोग यहां चेंज किया हुआ क्योंकि मुझे एक ही प्रोडक्ट की डिटेल दिखानी है, बट इमेजेस जो है वो मल्टीपल है। तो हम लोग एक काम करो, इस मैप, क्योंकि यहां पे मुझे रेंडर वैसे बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो डिटेल एक वेरिएबल में ऑलरेडी आ चुकी है, कोई इसमें लूप तो लगेगा ही नहीं, जैसे पुराने में लूप लगता था एक ही रिकॉर्ड आएगा। बट मैंने यहां पे रेंडर इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस है, उसके लिए मैं ये मेथड, और यहां पे प्रोडक्ट डिटेल, और यहां पे आप लूप लगाओ इमेजेस प्रोडक्ट डिटेल डॉट इमेजेस डॉट मैप डॉट इमेजेस क्वेश्चन मार्क डॉट मैप। मतलब समझ गए होंगे, ये भी मुझे इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि प्रोडक्ट की इमेजेस मल्टीपल है। और यहां पे मैं क्या करूंगा, IMG टैग जो है वो फिर वो रिटर्न करूंगा। क्या करूंगा, रिटर्न कौन सा, IMG। तो यहां पे IMG पता ही है SRC, और यहां पे कैसे इमेजेस, तो यहां पे आपने एक एक लूप लगा के, ये लिखा हुआ कई बार इसके अंदर, ये लो, ये देखो आइटम में एक एक इमेज आएगी, सारी हाइट रेट सेट कर दी। तो रेंडर इमेजेस मेथड को वहां कॉल करूंगा जहां मुझे इमेजेस डिस्प्ले करनी है। एक तो ये रेंडर इमेज, तो ये मैंने एक मेथड बना लिया, कुछ नहीं था ये।
अब नीचे आप आ जाओ तो यहाँ प्रोडक्ट की डिटेल आपकी इस वेरिएबल में आ चुकी है और इसमें एक ही रिकॉर्ड है। सिर्फ इमेजेस में मल्टीपल इमेजेस थी वो मैंने यहाँ पे लिखी। तो नीचे वही कार्ड आप यूज कर लो और उसी कार्ड में हम चेंजेस करें। नीचे आ जाएगा फिर ऐड टू कार्ड और ऐड टू कार्ड के आगे की कहानी के लिए फिर वही टेक्स्ट बॉक्स भी लगेगा प्लस लॉगिन भी होना चाहिए। फिर आगे की कहानी वैसी चले। तो ये आपका आ गया और यहाँ पे आप अपना कार्ड, तो यही कार्ड पहले भी लिया था, कॉपी कर लो और इसको कहां पे हेडर के नीचे पेस्ट कर दिया। और पहले वो ठीक कर लो जो थोड़ा बहुत ये स्टाइल और हम लोग ठीक करते हैं कैसे क्या चीज चाहिए। यहां तो एक ही कार्ड आएगा पहली बार, इसलिए इस कार्ड को कोई मुझे लूप में रखने की जरूरत नहीं। एक तो यहां पे एक रो बनाऊंगा, रो के अंदर उस कार्ड को रखेंगे और वो सेंटर में आना चाहिए पहली बार। तो टेप कार्ड यही कार्ड है, इसको क्या करो टेप क्लास क्या रखते हैं रो में और यहां मार्जिन भी दे दो और पैडिंग भी M2 दे दिया और पैडिंग भी दे एक और यहां पे ये आ और ये कार्ड है आपका एक, इस कार्ड को यहां से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर, वही रो जैसे हमने पहले बनाई। तो ये आपका आ गया यहां पे ऐसे। और ये देखो डिजाइन में ये पता चले, अब ये सेंटर में भी आना चाहिए। तो यहां पे ये जो कार्ड है क्या लिखा था टैक्स आइकन सेंटर मैक्स आइकन क्या लिखते हैं ऑटो, चेक करो ये और ये एक बाकी वही। तो सबसे पहले इमेज डिस्प्ले करनी है बट मल्टीपल। एक इमेज तो पता ही है कैसे करते हैं, मल्टीपल के लिए क्या करोगे, मैंने यहां छोटा सा कंसेप्ट यूज किया हुआ फ्लेक्स का। तो यहां पे इस इमेज की जगह ये तो कोड ऊपर ही लिख दिया था, तो यहां पे ये आपने ऐड कर, पहले तो ये कर, ये लिखो टेप स्टाइल डिस्प्ले फ्लेक्स और ये फ्लेक्स डायरेक्शन दे दी इमेजेस कैसे आनी चाहिए और रो में, तो ऐसे आएंगे ओरिजिनल 1 2 3 कर। और ये रेंडर इमेजेस जो ऊपर हमने बनाया ये वही हो गया। ये लिख लो मल्टीपल इमेजेस के लिए एक ही आ रही है ना, दोनों में एक ही है। देख लो डाल लेते हैं कितना क्या है। कहाँ जाएंगे बोलो, सबसे पहले यूनिवर्सिटी एडमिन, एड डिपार्टमेंट, ठीक है, एड
प्रोडक्ट। ठीक, अब आप एक प्रोडक्ट और डालो, थर्ड प्रोडक्ट। और डिस्क्रिप्शन दे दी, कुछ भी, प्राइस, क्वांटिटी और चूज। मैंने क्या किया, तीनों सेलेक्ट कर ली, हो गए 3 फाइल, सेव, प्रोडक्ट, क्रिएटिव, और यहां पे 3 आ गए। अब आप वापस, बस हो गया, यहां डालना ही था। अब आप होम पेज पे आओगे, आगे व्यू डिपार्टमेंट, व्यू प्रोडक्ट, कौन से वाला था, थर्ड, क्लिक किया, वो देखो 3 आ गई ना एक रो। एक वासी में सेकंड, थर्ड। आप चाहते हो तो स्लाइडर भी लगा सकते हो, बढ़िया बढ़िया मिलते हैं। तो यहाँ मैंने फ्लेक्स, ये डिजाइन के लिए यूज होती है, तो ये फ्लेक्स और डायरेक्शन दे दी रो, तो एक लाइन से मेरा ये काम हो गया। उसके बाद नीचे अब आ जाओ कार्ड बॉडी में, तो क्या क्या दिखाना है, प्रोडक्ट का नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, प्राइस होगा, क्वांटिटी होगा, ऐड टू कार्ट होगा। क्वांटिटी के लिए हम चाहे टेक्स्ट बॉक्स लगा लें, बट ऐड टू कार्ट के आगे का कोड तब चले जब लॉगिन हो। तो यहां पे ये समझा गया। अब कार्ड बॉडी में आ जाओ, कहां आगे, कार्ड बॉडी में, और वहां पे सारी डिटेल आपने प्रोडक्ट की दिखानी है। कार्ड बॉडी में आगे ये है, एक तो यहां पे ये लो, लिख लो प्रोडक्ट, वही डिटेल, ऊपर वेरिएबल लिया हुआ, हमने प्रोडक्ट गेट रखा ना वेरिएबल का नाम, बच्चे जो वेरिएबल का नाम हो, प्रोडक्ट गेट। चेक कर लो एक बार, पहले डिटेल आ गई, प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन, टोटल आइटम, लेफ्ट, प्राइस, लिख, और नीचे उसको ऐड टू कार्ट बनाएंगे, फिर वो कार्ट का पेज बनेगा। अब तो आगे की कहानी, बट यहाँ पे लॉगिन वाली कहानी बतानी पड़ेगी कि बिना लॉगिन आप आगे, क्योंकि जब तक आपने लॉगिन नहीं किया तो किसका कार्ड बनेगा हमें क्या पता, किसका कार्ड बनेगा हमें उसकी नहीं पता है। तो उसके लिए फिर लॉगिन वाली प्रोसेस पे आना पड़ेगा।
ठीक, अब यहाँ पे आपका बन जाएगा बाद में क्या, ऐड टू कार्ट। और यहाँ पे इसको आपने पता ही आगे की प्रोसेस क्या। अब ऐड टू कार्ट के आगे का कोड तो तब चलेगा, पहले बैकएंड में आपको एपीआई बनानी पड़ेगी। शॉपिंग कार्ट टेबल याद है, ऑर्डर हेडर ऑर्डर डिटेल डिट्टो आपने जो बनाई। ठीक, तो यहाँ पे ये देखो, और ये डिजाइन में नजर मारो तो ये ऐसे आए। ठीक, अब ऐड टू कार्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो एक नया पेज होगा। तो जो पेज बनाना है अभी कार्ट डॉट जो भी नाम होगा उसकी राउटिंग बनानी पड़ेगी, सब कुछ बनेगा तभी आप आगे का काम कर सकते हैं। तो यहां तक आप ये नजर मारो कि प्रोडक्ट बंदा खरीदने के लिए तैयार हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना, उसने अपने कार्ट में ऐड कर, अपने कार्ट में उसको ऐड करना है। और उसके बाद वही व्यू कार्ट की कहानी चलेगी, फिर सब ठीक होगा, कार्ट से ऐड होगा, डिजाइन आपके वो चल जाएंगे, ऐड होगा, डिलीट होगा, बताया ना, प्लस माइनस क्वांटिटी वगैरह सब कुछ वो होगा। और फाइनल में आएगा प्लेस ऑर्डर। और जैसे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो उस समय स्ट्राइप पेमेंट गेटवे आपका रोल में आएगा। और जैसे वो पेमेंट होगी उसके बाद उसे मेल जानी चाहिए और फोन पे मैसेज कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। और एक पाक से मैंने नहीं करवाना, ऐड टू कार्ट से आगे की कहानी ये आपने करके मुझे दिखाना। और जो बच्चा ये बना लेगा, आप ये लेके चलो विदाउट एनी हेल्प, खुद बनाए, गूगल की हेल्प ले सकता है। तो इसका मतलब यह है कि वो काम कर सकता है। अगर वो नहीं बना पाया तो उसके लिए थोड़ी दिल्ली दूर है और प्रैक्टिस उसको चाहिए, क्योंकि चीज हमने की हुई है, टेबल भी पता है। अब तो इसका भी पूरा स्ट्रक्चर पता चल गया, कैसे डेटा काम कर रहा है, सब पता है। थोड़े से सिंटेक्स मैनेज करनी है, डिजाइन भी आपके पास है, उनको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब तो पता चल गया होगा, जो मैं डिजाइन कॉपी पेस्ट करके देता था वो यही थे। ठीक, तो यहां पे इतना आप लोग पहले करोगे। अब मैं आगे पहले क्या करवाऊंगा आपको, लॉगिन और रजिस्टर। क्या करवाएंगे, लॉगिन और रजिस्टर। ठीक, तो आगे नेक्स्ट में हम लोग वो करेंगे। मैं फिर कहता हूं, जिसको लगता है कि मेरे कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, ठीक, एक नेक्स्ट बैच चल रहा है, उसमें प्रोजेक्ट ही चल रहा है, मेरे से पूछ ले, वो लगा सकते हैं। ठीक, क्योंकि जॉब किसी की कहीं ना कहीं तो लग जाएगी। मैं फिर कहता हूँ 1000 रुपया कम होगा, 2000 ज्यादा होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन वहां जब काम करना है तो वहां कोई सपोर्ट नहीं होती। ये तो बात आप सिंपल लेके चलो, काम आपको खुद ही करना है और आपको अपना लेवल पता होता है कि प्रैक्टिस कितनी है। ठीक, पहली प्रैक्टिस जो प्रोजेक्ट मैंने बनवाया था उसकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोई बच्चा आज की डेट में उस प्रोजेक्ट को दोबारा से बना लो किसी के हेल्प से, तो भी उसे पता चल जाएगा कंसेप्ट मेरे कैसे, और हफ्ते में वो प्रोजेक्ट बन जाता है। रोज के 8-9 घंटे बैठो ना, तो मेरे को लगता है वो हफ्ते में तैयार हो जाएगा। मैंने भी 40 लेक्चर लिए हैं 40 घंटे। तो अगर आप 6 दिन भी 8 घंटे बैठे तो 50 घंटे बन जाते हैं, एक हफ्ते में बढ़िया हो जाता है। ठीक, क्योंकि फिर जॉब जो है, कई बार क्या होता है जॉब लग गई, मेरे पास ये भी बड़े केस आते हैं, मैं भी किसी की बात करता रख लो ये ठीक है, थोड़े दिन बाद वो भेज देते, तो वहां काम कैसे करोगे। मेरे सिर्फ इतना है कि या तो अच्छी प्रैक्टिस है तो अच्छी बात है, लगता है तो कर लो, दूसरी बार मैं फीस नहीं लेता।